सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगेश सिंह है। मैं प्रोडक्ट मैनेजर पद पे भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हूँ। तो किसान भाइयों, आज हमारा जो वेबिनार का टॉपिक है वो है जीरे की फसल में एफिड्स और थ्रिप्स का प्रबंधन। तो किसान भाइयों, आज के वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे जीरे की फसल का आर्थिक महत्व क्या होता है। दूसरी हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक जो कि एफिड्स और थ्रिप्स की संख्या को जीरे की फसल में बढ़ाते हैं। तीसरी हम बात करेंगे कि उनके क्या-क्या नुकसान के लक्षण हैं एफिड्स और थ्रिप्स के जीरे की फसल में। फिर हम बात करेंगे कि उसका समाधान क्या है, कैसे हम उनको बिल्कुल हम एफिड्स और थ्रिप्स से जीरे की फसल से निजात पा सकते हैं और क्या हमारा उत्पाद इसके लिए अवेलेबल है। तो किसान भाइयों, हम शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, हम शुरू करते हैं जीरे की फसल के आर्थिक महत्व के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जीरा भारत में एक महत्वपूर्ण मसालों में से एक है और मसालों के साथ-साथ इसका औषधीय प्रयोजन में भी उपयोग किया जाता है। सामान्यतः भारत के अंदर जीरे का जो इस्तेमाल है, उसके जो सूखे फल का जो इस्तेमाल किया जाता है सामान्यतः, और जीरे का जो तेल है, उसका इस्तेमाल किया जाता है औषधीय गुणों के कारण। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन बातों से आप समझ सकते हैं कि कैसे जीरा भारत के मसालों में एक अग्रणीय स्थान रखता है। दूसरी हम बात करेंगे, सबसे अच्छी बात है और हैरानी वाली बात है कि भारत दुनिया में जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है और पूरे विश्व का 70% उत्पादन जो है भारत करता है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि कितनी ये ज़रूरी बात है और कैसे जीरे की जो खेती है, वो भारत के आर्थिक आर्थिक महत्वता को बढ़ाती है। सामान्यतः गुजरात और राजस्थान ये 2 राज्य हैं, जहाँ पर जीरे की फसल उगाई जाती है और रबी सीज़न में ये उगाई जाती है। अब किसान भाइयों, हम चर्चा करेंगे ऐसे कौन से कारक हैं जो कि एफिड्स और थ्रिप्स की संख्या को बढ़ाते हैं, हमारी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, कीटों के अटैक के कारण। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक वैश्विक चेतावनी है। किसान भाइयों, जैसा आप सब लोग देख पा रहे होंगे, धरती का तापमान धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। आजकल पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं तापमान बढ़ता जा रहा है। इस तापमान बढ़ने से हमारा जो जलवायु परिवर्तन है, वो हो रहा है और जलवायु परिवर्तन होने से क्या ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से एफिड्स और थ्रिप्स का अटैक बढ़ जाता है, वो हम अगली कुछ स्लाइडों में देखेंगे। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए हम ये 2 फ़ोटोज़ हैं, इनको देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ सूखा था और बारिश हो रही है। दूसरी फ़ोटो हम देख सकते हैं, कुछ जगह काफ़ी सूखा है। तो किसान भाइयों, आप पिछले कई वर्षों से महसूस कर रहे होंगे, आजकल कम समय में ज़्यादा बारिश हो रही है। कुछ ऐसे एरिया हैं जो पहले सूखे नहीं थे, लेकिन वो सूखाग्रस्त हो रहे हैं और जो चक्रवात हैं, उनकी आवृत्ति भी भारतवर्ष में बढ़ रही है। तो ये सारे ऐसे कारक हैं, उनकी वजह से अगर आप ओवरऑल देखें, तो हमारे खाद्य सुरक्षा को भी खतरा होता है। अब हम अगली स्लाइड में समझेंगे कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, जो कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, वो कैसे प्रभावित करते हैं फसलों को। तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से पौधों में अधिक तनाव बढ़ जाता है, पौधों में स्ट्रेस आ जाता है, पौधा अपना पूरी शक्ति से उत्पादन में भाग नहीं ले पाता है, तो कहीं न कहीं हमें उत्पादन में उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा है, जब उसके ऊपर प्रेशर आता है, तो कहीं न कहीं उत्पादन में हमें नुकसान होता है और आर्थिक महत्व के लिए हमें उत्पादन जीरे का होना काफ़ी ज़रूरी है। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है कीड़ों के कारण अधिक नुकसान। इसी के बारे में हम किसान भाइयों चर्चा करेंगे विस्तृत में। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमने बात की ग्लोबल वार्मिंग, जैसे तापमान बढ़ रहा है, तो तापमान बढ़ने के साथ-साथ प्रजनन दर भी बढ़ जाती है कीड़ों की। प्रजनन दर अगर कीड़ों की बढ़ती है, तो आप देख सकते हैं कि कीड़ों की जो संख्या है, वो काफ़ी
बढ़ जाती है। कीड़ों की संख्या बढ़ जाने से वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे खेत के अंदर और वो ज़्यादा नुकसान करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि उपापचय दर भी बढ़ जाती है। गर्म तापमान होने से कीट में उपापचय दर बढ़ जाती है। उपापचय दर बढ़ने से किसान भाइयों हम देख सकते हैं कि वही कीड़े ज़्यादा भोजन खाते हैं। तो अगर हम देखें, अगर कीड़ों की संख्या ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा भोजन खाएँगे, तो वो हमारी जीरे की फसल को ज़्यादा नुकसान करेंगे। अब हम आगे जानते हैं, जो 2 कीड़े हैं, एफिड्स और थ्रिप्स, वो उनका किस तरह से वो फिज़िकली दिखते हैं, क्या उनके लक्षण हैं, जो हमें जीरे की फसल में देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं एफिड्स और इसके नुकसान के लक्षण। एफिड्स, जिसको हम गुजराती भाषा में सामान्यतः मोलो मच्छी बोलते हैं और राजस्थानी भाषा में इसको हम मोलो बोलते हैं और पूरे भारतवर्ष में इसको एफिड्स बोला जाता है। आप लेफ्ट हैंड साइड की फोटो देखेंगे तो आपको दिखेगा एफिड्स इस तरह का दिखता है। वैसे ये येलो, पीले कलर का, हरे कलर का और काले कलर का सामान्यतः खेत में हमें देखने को मिलता है। अलग-अलग तरह के हमें देखने को मिलते हैं। राइट हैंड साइड की फोटो को आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कितना हैवी जो है पौधे का कीड़े का जो प्रकोप है वो जीरे के ऊपर हो गया है और कैसे उसने पौधे को सुखा दिया है। तो अगर मैं बात करूं एफिड्स की, मोलो मच्छी की, तो इसकी जो अवस्था है निम्फ, वो सबसे खतरनाक है। वो ही जीरे के पौधे में उसका रस चूसते हैं। तो ये सामान्यतः पत्तियों से या कलियों से रस चूसते हैं। उसकी वजह से पौधे की शक्ति कम हो जाती है। पौधे की शक्ति कम हो जाने से कहीं न कहीं वो उत्पादन में नुकसान करता है। तो सामान्यतः किसान भाइयों ये देखा गया है 18 से 20% तक का नुकसान एफिड्स के द्वारा सामान्यतः फसलों के अंदर होता है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कितना नुकसान एफिड्स हमारे खेतों में करते हैं। एफिड्स मोलो मच्छी की सामान्यतः जो जीवन काल है वो 30 से 35 दिन का होता है और ये काफी लंबे समय तक जीरे के खेत में बने रहते हैं। आज के समय में मैं बात करूं तो जीरे के फसल में जो सबसे बड़ी समस्या किसान को आती है वो आती है एफिड्स की, मोलो मच्छी की। तो ये हमने एक कीड़े की बात की जो कि सबसे खतरनाक है और किसान को इस समस्या से जूझना पड़ता है। अब हम बात करते हैं थ्रिप्स के बारे में। थ्रिप्स और इसके नुकसान के लक्षण। थ्रिप्स गुजराती भाषा में, राजस्थानी भाषा में इसको थ्रिप्स ही बोला जाता है, पूरे भारतवर्ष में भी इसको थ्रिप्स ही बोला जाता है। ये सामान्यतः भूरे कलर का होता है और ये शुरू से लेके लास्ट तक जीरे की खेती में सामान्यतः हमें मिलता है। वैसे 30 से 35 दिन का जो जीरे की फसल होती है तब से शुरू होता है और 70 से 80 दिन तक ये खेत में बना रहता है। ये सामान्यतः पत्ती के निचले हिस्से को खाते हैं और उनके जो ऊतक होते हैं उससे रस चूसते हैं। रस चूसने की वजह से वापस इनकी जो शक्ति है पौधों की वो कम हो जाती है और पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, पत्तियां नीचे गिरने लगती हैं और कलियां भी टूट के नीचे गिरने लग जाती हैं। तो किसान भाइयों, जब इतनी सारी चीजें एक साथ जीरे के पौधे पे होती हैं तो कहीं ना कहीं वो उत्पादन में नुकसान करती हैं। तो किसान भाइयों, आपको जानकर हैरानी होगी, थ्रिप्स की वजह से फसलों में 30 से 50% तक का नुकसान देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं एफिड्स और थ्रिप्स की, अगर आप इन दोनों को मिला के देखें तो बहुत बड़ा नुकसान ये फसलों में करते हैं। अगर मैं थ्रिप्स के जीवन काल की बात करूं तो 45 से 60 दिन का इसका जीवन काल होता है, ठीक है, और ये खेत में लंबे समय तक बने रहते हैं। अब किसान भाइयों, जब इतना नुकसान हो रहा है और हमें इनसे बचना है और हमारे जीरे की फसल को इससे सुरक्षित रखना है, तो अभी हम बात करेंगे कि इसके लिए एक प्रभावी सुरक्षा की आवश्यकता है। हमें थ्रिप्स और एफिड्स जो कि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, उससे प्रभावी सुरक्षा की आवश्यकता है। भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड, जो कि किसानों के बीच में काफी लंबे समय से अच्छे उत्पाद प्रस्तुत करता रहा है, तो आज हम एक नए उत्पाद के साथ में आपके साथ में हैं। ये उत्पाद है डायनासोर। डायनासोर, जैसा कि इसका नाम आप देख रहे हैं, उतना ही इस उत्पाद में दम है। ये जो उत्पाद है, ये एफिड्स और थ्रिप्स को दोनों को एक ही बार में खत्म करता है, लंबे समय की अवधि आपको प्रदान करता है। और जब लंबे समय की अवधि होगी
और थ्रिप्स और एफिड्स को ये कंट्रोल करेगा, तो कहीं न कहीं उत्पादन में भी ये सुरक्षा देता है। तो किसान भाइयों, अब डायनासोर जो हमारा एक बेहतरीन उत्पाद है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली कुछ स्लाइडों के अंदर। तो हम जानेंगे किस तरह से ये कार्य करता है, क्या-क्या इसके लाभ हैं और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसका क्रिया करने का अनूठा तरीका। तो किसान भाइयों, इसको हम समझते हैं, जो मोड ऑफ एक्शन होता है, जो कार्य करने का तरीका होता है, जैसा आप लिखित में देख पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन्हिबिटर। चलो इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। तो डायनासोर सामान्यतः कीड़े में इलेक्ट्रॉन परिवहन को रोकता है। जब वो इलेक्ट्रॉन परिवहन को रोकेगा, तो कहीं न कहीं कोशिका द्वारा ऊर्जा का उपयोग रुक जाएगा, और जब ऊर्जा का उपयोग रुक जाता है, तो कीड़े कम सक्रिय होने लगते हैं, कम एक्टिव होने लगते हैं, और जब वो कम एक्टिव होंगे और उनके ऊर्जा के संसाधन खत्म होंगे, तो कहीं न कहीं वो खेत को या फसल को नुकसान कम करते हैं और धीरे-धीरे वो मरने लगते हैं। तो किसान भाइयों, ये इसका एक अनूठा तरीका है, जिसकी वजह से ये एक अद्वितीय प्रोडक्ट है, अद्वितीय उत्पाद है, और ये हमें एफिड्स और थ्रिप्स दोनों को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है और अच्छे रिजल्ट देता है। अब हम बात करेंगे अगली कुछ स्लाइडों में, इस उत्पाद का उपयोग करने से या प्रयोग करने से हमें क्या-क्या फायदे होते हैं। पहला, जो हम बात करेंगे, प्रभावी नियंत्रण। प्रभावी नियंत्रण की मैं बात करूंगा। देखो, ये जो कीड़े हैं, एफिड्स और थ्रिप्स, ये बहुत भयानक कीड़े हैं और किसान को जीरे की फसल में काफी नुकसान पहुंचाते हैं। और इनकी तीन अवस्था रहती है, सामान्यतः अंडा, लार्वा और निम्फ। ये तीनों समस्याएं या ये तीनों अवस्थाएं कहीं ना कहीं नुकसान करती है खेतों में बड़ी मात्रा में। आपको जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर इन्हीं तीनों स्टेज पे, इन्हीं तीनों अवस्थाओं पे बहुत अच्छा कंट्रोल देता है। आप देख पा रहे होंगे नीचे, एग, निम्फ और लार्वा। जब इन तीनों को हम कंट्रोल करते हैं, प्रभावी नियंत्रण ले लेते हैं इन तीनों अवस्थाओं पे, तो कहीं ना कहीं हमें एफिड्स और थ्रिप्स पे प्रभावी कंट्रोल मिलता है और हम अपनी फसल को सुरक्षित रख पाते हैं। तो किसान भाइयों, हमने बात की प्रभावी नियंत्रण की, तो मैं वापस से दोहराना चाहूंगा, एग, निम्फ और लार्वा, तीनों के ऊपर ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, प्रभावी नियंत्रण देता है। किसान भाइयों, दूसरे लाभ की हम बात करेंगे, त्वरित कार्रवाई की। तो किसान भाइयों, जैसे कि जीरे की फसल में ये नुकसान करने लगते हैं, तो हमें एक ऐसा उत्पाद चाहिए जो तेजी से काम करे। तो आज हमारे पास में जो उत्पाद अवेलेबल है, डायनासोर, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तेजी से कार्य करता है और दो तरह से ये कार्य करता है। एक कार्य करता है अंतःग्रहण से क्रिया से, दूसरा करता है संपर्क क्रिया से। तो किसान भाइयों, इन दोनों काम करने के तरीके को हम समझते हैं। अंतःग्रहण का मतलब है, जैसे हमने डायनासोर का स्प्रे किया जीरे के फसल में, तो अगर एफिड्स और थ्रिप्स कोई भी पत्ती का रस चूसता है या फिर डायनासोर से स्प्रे किए हुए प्लांट पार्ट को थ्रिप्स और एफिड्स चूसते हैं, तो वो उनके पेट में दवाई चली जाती है, जिसकी वजह से वो मृत हो जाते हैं। संपर्क क्रिया की द्वारा मैं बात करूं, तो अगर एफिड्स और थ्रिप्स डायनासोर के स्प्रे से डायरेक्ट संपर्क में आ जाते हैं, तो भी वो उनको खत्म कर देता है। तो ये दो तरह की क्रिया होने से ये एक अद्वितीय उत्पाद बन जाता है, एक यूनिक उत्पाद बन जाता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, वो है एंटीफिडेंट क्रिया। तो किसान भाइयों, जैसा कि एफिड्स और थ्रिप्स काफी नुकसान पहुंचाते हैं जीरे की फसल में, अगर डायनासोर का स्प्रे होता है और स्प्रे होने के बाद में कीड़े उस ट्रीटेड पौधे को या ट्रीटेड पत्ती को खा लेते हैं, तो कुछ ही समय बाद में वो खाना खाना बंद कर देते हैं। उसके बाद में जो उनसे होने वाला जो नुकसान है पौधों के अंदर, वो भी कम होने लगता है और कीट तेजी से मरने लगते हैं। तो किसान भाइयों, जब कीट तेजी से मरने लगेगा या उससे होने वाला जो नुकसान है वो कम होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो उत्पादन है वो सुरक्षित रहेगा और हम बहुत ही प्रभावी तरीके से एफिड्स और थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाएंगे। किसान भाइयों, अब हम तीसरे जो डायनासोर का लाभ है उसके बारे में बात करेंगे। ये है प्रतिरोध प्रबंधन। प्रतिरोध प्रबंधन, इसको हम समझते हैं। तो आजकल आप देख पा रहे होंगे कि जो आज के 5 या 6 वर्ष पूर्व दवाइयाँ रिजल्ट देती थी एफिड्स और थ्रिप्स के ऊपर, उनका जो समय अवधि है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उन दवाइयों के प्रति एफिड्स और थ्रिप्स में प्रतिरोध आ गया है।
तो हमें आज के समय में इस तरह की दवाई चाहिए जिसका काम करने का तरीका अलग हो और जिसके प्रति एफिड्स और थ्रिप्स प्रतिरोधी नहीं हो। तो डायनासोर एक ऐसा उत्पाद है जिसके प्रति एफिड और थ्रिप्स प्रतिरोधी नहीं है, क्योंकि इसका काम करने का तरीका नया है। काम करने के तरीका मैटी मोड ऑफ एक्शन जो METI है, उसके होने के कारण ये एक अच्छा प्रतिरोध प्रबंधन में एक अच्छा उत्पाद हमारे सामने है और हमें रेजिस्टेंस या प्रतिरोध नहीं होने की वजह से ये हमें लंबे समय का कंट्रोल देता है। तो किसान भाइयों, हमने 3 लाभ की बात की। पहले लाभ की हमने बात की प्रभावी नियंत्रण के बारे में, दूसरी हमने बात की त्वरित कार्रवाई के बारे में, तीसरी हमने बात की प्रतिरोध प्रबंधन के बारे में। अगर हम तीनों डायनासोर के लाभ को एक साथ देखते हैं, तो ये मिलके हमारे उत्पाद को एक अलग तरह का उत्पाद बनाते हैं, यूनिक उत्पाद बनाते हैं, अद्वितीय बनाते हैं। इन तीनों की वजह से ये एक लंबे समय का हमें कंट्रोल देता है, एफिड्स और थ्रिप्स को बहुत अच्छे से ये कंट्रोल करता है और इनकी वजह से होने वाले नुकसान, जीरे की फसल में नुकसान को ये कम करता है और कहीं न कहीं जब ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी, तो उत्पादन में भी ये सहायता करता है। उत्पादन को सुरक्षित करने में ये सहायता करता है। अब किसान भाइयों, हमने चलो डायनासोर के लाभ की बात कर ली। अब हम बात करेंगे डायनासोर की सिफ़ारिश के बारे में, रिकमेंडेशन के बारे में। तो किसान भाइयों, मैं आप सब लोगों का ध्यान चाहूँगा इस स्लाइड के ऊपर। इस स्लाइड के ऊपर हमें ध्यान देना है, हमें देखना है कि कैसे हमें इस उत्पाद का इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट इस उत्पाद के लेने हैं। तो किसान भाइयों, जीरे की फसल में हम एफिड्स और थ्रिप्स के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। एफिड्स मोलो मच्छी या मोलो और थ्रिप्स के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो इस्तेमाल करने की जो मात्रा है, किसान भाइयों, ये 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की इसकी मात्रा का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है? पानी का जो इस्तेमाल है, हमें 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, आपको लग रहा होगा कि 200 लीटर पानी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन किसान भाइयों, इसके ऊपर आपका मैं विशेष ध्यान चाहूँगा। हमारा जो इंसेक्टिसाइड है, डायनासोर जो इंसेक्टिसाइड है, डायनासोर जो कीटनाशक है, ये कॉन्टैक्ट कीटनाशक है। तो जब कोई भी कॉन्टैक्ट कीटनाशक होता है, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट खेत में लेने के लिए हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हमारा पूरा पौधा भीग जाए। जब वो पूरा पौधा भीग जाएगा, तब कहीं भी कोई भी कीड़ा संपर्क में आएगा या कोई भी कीड़ा पौधे में डायनासोर स्प्रे वाले पार्ट को खाएगा, तो वो वहीं का वहीं मृत हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इसलिए हमें 200 लीटर पानी का हमें इस्तेमाल करना है। और इसका जो उपयोग का समय है, किसान भाइयों, इसका उपयोग का समय हमें इसका शुरुआती अवस्था में इसका इस्तेमाल करना है। शुरुआती अवस्था में इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है कि जब संख्या कीड़ों की कम होती है और हम डायनासोर का इस्तेमाल करेंगे 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ये उनकी जो जनसंख्या है, वो बढ़ने नहीं देगा और आपको उससे जो नुकसान होता है जीरे में, उसको भी कम करेगा और बेहतर रिज़ल्ट आपको ये देगा। ठीक है? तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों से गुज़ारिश करता हूँ कि हमें इसका शुरुआती अवस्था में ही हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एफिड्स और थ्रिप्स का जो सामान्यतः जो प्रकोप है, वो प्रकोप 25 से 30 दिनों के बीच में आ जाता है। बट अभी कुछ समय हमने देखा है कि ये 20 दिनों में भी आ जाता है। बट मैं ये कहूँगा कि शुरुआती अवस्था में ही हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमें कम से कम नुकसान हो। एक और विशेष बात है जिसके ऊपर मैं आप सब लोगों का ध्यान चाहूँगा, तो किसान भाइयों, जब हम डायनासोर का जीरे की फसल में स्प्रे करें, तो उसके बाद में 5 दिन के बाद में हमें खेत पे जाना चाहिए और फिर वहाँ हमें उसके रिज़ल्ट देखना चाहिए। मैं आपको 5 दिन का समय क्यों बता रहा हूँ? जैसा ही हम स्प्रे करते हैं, तो कीड़े तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, बट अगर आप 5 दिन के बाद जाएँगे, तो खेत में आप हरापन भी महसूस करेंगे। आपकी फसल ज़्यादा हरी होगी और क्योंकि उसमें कीड़े का नुकसान वहीं का वहीं रुक जाता है और पौधा पूरी शक्ति से अपने आप को उत्पादन में भाग लेता है। तो किसान भाइयों, मैं ये चाहूँगा, डायनासोर का स्प्रे करने के बाद में 5 दिन के बाद में आप खेत में जाएँ, वहाँ उस समय रिज़ल्ट देखें और अपने जो साथ के जो किसान हैं, उनको भी दिखाएँ रिज़ल्ट, क्योंकि देखने से ही दूसरे किसान भी समझेंगे कि डायनासोर का रिज़ल्ट इतना अच्छा है। तो किसान भाइयों, आप सब लोगों से मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप सब लोग दूसरे किसानों को भी बताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी को जीरे के किसान तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी एफिड्स और थ्रिप्स
मोलो मच्छी और थ्रिप्स दोनों से बहुत अच्छा कंट्रोल पा सके, अपने जीरे की फसल को सुरक्षित कर सके और ज़्यादा अच्छा उत्पादन वो ले सके। तो किसान भाइयों, आपके जो भी सवाल हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और कमेंट बॉक्स में डालने के बाद में मैं उनके अभी जवाब दूँगा आप सब लोगों को। अगर फिर भी किसी किसी भी किसान भाई के कोई भी सवाल मन में रह जाते हैं, तो वो भारत सर्टिस कृषि संबंधान के कस्टमर केयर जिसका नंबर दर्शित है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सारी समस्याओं का समाधान जीरे से संबंधित ले सकते हैं। किसान भाइयों, हम भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप हमारे जो नए उत्पाद हैं या जो हमारे नई तकनीक है, उनके बारे में जानकारी हमारे इस वेब पेज से ले सकते हैं और हमारे इन लिंक से ले सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। आपके सवालों को मैं अभी देखूँगा और उनके जवाब मैं देने की अभी कोशिश करूँगा। तो किसान भाइयों, एक कमेंट है मिस्टर मनमोहन शर्मा का, इन्होंने लिखा है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट कॉस्टली है। बट किसान भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम अपनी फसल में एक लंबे समय तक का कंट्रोल देंगे एफिड्स और थ्रिप्स के मैनेजमेंट के लिए या एफिड्स और थ्रिप्स के प्रबंधन के लिए, तो कहीं न कहीं जो कॉस्ट है वो एक बड़ा पार्ट नहीं रह जाएगा और हमें अगर उत्पादन को हम सुरक्षित रखते हैं, तो कहीं न कहीं वो कॉस्ट जो है हमारे उत्पादन में हम उत्पादन से कवर हो जाएगी। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड प्रोडक्ट है जीरे की फसल में, तो हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आप सब लोगों के कमेंट में देख पा रहा हूँ, मेरा प्रेज़ेंटेशन या मेरी जो जानकारी है, वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी। तो किसान भाइयों, अगर आपके फिर भी कुछ सवाल रह जाते हैं, तो आप कस्टमर केयर नंबर पे ज़रूर बात करें, ठीक है? और उनसे जो भी समस्याएँ हैं जीरे की फसल में, आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, एक किसान भाई का क्वेश्चन है कि किन-किन फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं हम थ्रिप्स के लिए? तो किसान भाइयों, डायनासोर को हम मिर्ची में इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए, कपास में इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए। अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो सामान्यतः मिर्ची और कपास की फसलें होती हैं, तो वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए और जीरे में तो कर ही सकते हैं और मैंगो में भी कर सकते हैं, आम में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक सवाल और है कि प्याज में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो प्याज में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए। ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड भी है उत्पाद, ठीक है। एक सवाल है कि डायनासोर का यूज़ करने का सही समय क्या है? तो किसान भाइयों, डायनासोर का सामान्यतः अगर मैं दिन की बात करूं तो आप जैसे ही शुरुआती अवस्था में आपको खेत के अंदर एफिड्स दिखते हैं या थ्रिप्स दिखते हैं और कम संख्या में दिखते हैं, तभी हम हमारा को इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। जो इसका ऑप्टिमम समय है या जो समय है, बिल्कुल सही समय है, वो हम इसका 25 से 30 दिन या 25 से 35 दिन के बीच में हमें इसका फर्स्ट स्प्रे कर देना चाहिए। ठीक है किसान भाइयों, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे चर्चा करके, आपको जानकारी देके और आपके ये इतने इंटरेस्टिंग सवाल देख के। मैं चाहूँगा किसी भी किसान भाई के अगर बाकी कोई भी सवाल बचे हों, तो कस्टमर केयर नंबर पे आप चर्चा कर सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों को वापस धन्यवाद। नमस्कार।